कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो लैपटॉप पर काम कर रही होती है। उसी जगह एक आदमी अपने मुंह पर किताब लेके सोया था। तभी अचानक से एक मशीन में से पेपर आता हुआ दिखाते हैं और साथ ही लैपटॉप पर बहुत सारे अलर्ट आने लगते हैं। वो दोनों देखते हैं कि स्पेस में से दो रोशनियां अर्थ पर आ रही होती है। तभी हमें शिनचैन के घर के बाहर का सीन दिखाया जाता है और तभी शिनचैन दरवाजा खोलकर बाहर आता है और कहता है, दुनिया को बचाने के लिए आया हूँ मैं, मास्कमैन। और तभी उसके पीछे उसकी मॉम यानी कि मित्सी आ जाती है। शिनचैन वहाँ से भागने लगता है और साथ ही मित्सी उसका पीछा करने लगती है क्योंकि उसने उसका कमरा साफ नहीं किया था। शिनचैन कभी गलियों से भागता है तो कभी स्कूटर पर आइसक्रीम खाते हुए भागता है। आखिर मित्सी उसे पकड़ लेती है और उसे घर ले जाती है और मित्सी शिनचैन को अपना कमरा साफ करने के लिए कहती है, लेकिन शिनचैन बोलता है कि ये सब हिमावरी ने किया है और फिर शिनचैन हिमावरी से लड़ने लगता है। ये सब देखकर मित्सी गुस्से में शिनचैन को उठाकर गोल गोल घुमाने लगती है। तभी हमें शीरो को दिखाया जाता है जो बाहर से ये सब देख रहा होता है और फिर हमें स्पेस में उन दो रोशनियों को दिखाया जाता है जो कि अर्थ पर आ रही होती है और फिर अचानक से वो दोनों रोशनियां अलग अलग हो जाती है। फिर हमें स्टेशन के पास एक आदमी को टिश्यू पेपर बेचते हुए दिखाया जाता है। उस आदमी का नाम मित्सु होता है। उसके बाजू से ही हिरोशी नोहरा यानी कि शिनचैन के डैड और उनके दोस्त को दिखाते हैं। फिर हैरी मित्सु से एक टिश्यू पेपर लेता है। हैरी का दोस्त हैरी को एक रेस्टोरेंट में चलने का कहता है लेकिन हैरी उसे मना कर देता है। लेकिन हैरी का दोस्त उसे बोलता है कि हम वहाँ पर बहुत मजा करेंगे, तो हैरी तुरंत मान जाता है। लेकिन तभी पीछे मित्सु को कुछ आदमी परेशान करते हैं और उसे धक्का देकर नीचे गिराते हैं। जब हैरी उसे मदद करने जाता है तो वो हैरी को मना कर देता है। फिर हैरी और उसका दोस्त रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाते हैं। फिर मित्सु अपने फोन में एमी चैन के फोटो देख रहा होता है। तभी उसे मैसेज आते हैं। वो मैसेज को खोलकर देखता है तो उसे पता चलता है कि एमी चैन जल्द ही शादी करने वाली है। वो परेशान हो जाता है। तभी उसके बाजू से पुलिस की गाड़ी जाती है। पुलिस अनाउंसमेंट करती है कि इस शहर में एक चोर घूम रहा है जिसने ब्लैक शर्ट और अंदर रेड टी शर्ट और उसके ऊपर टेडी भी बना हुआ है। यह अनाउंसमेंट सुनकर मित्सु डर जाता है क्योंकि उसने भी यही कपड़े पहने हुए होते हैं। तभी वहाँ पर पुलिस आती है और उससे पूछताछ करती है लेकिन मित्सु वहाँ से भागने लगता है और पुलिस को लगता है कि ये वही चोर है, इसलिए पुलिस भी उसका पीछा करती है। तभी हमें शिनचैन के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शिनचैन और हिमावरी खिलौनों को एक दूसरे की तरफ फेंक रहे होते हैं और मित्सी शीरो को खाना देने के लिए जा रही होती है। तभी शिनचैन कहता है, मॉम मुझे भी खाना खिला दो ना। ऐसा कहकर रेंगते हुए मित्सी के ऊपर चढ़ने लगता है। मित्सी उससे बोलती है कि ये खाना तुम्हारे लिए नहीं है। फिर हमें दिखाते है कि एक वेटर खाना लेकर आ रही होती है जो कि हैरी और उसके दोस्त ने ऑर्डर किया होता है। तभी वहाँ पर मित्सु भागे हुए आता है और हैरी का सारा खाना खा लेता है। तभी वहाँ पर मित्सु का पीछा करते हुए पुलिस आती है। मित्सु वहाँ से भागकर एक गली के अंदर जाता है लेकिन आगे रास्ता बंद होता है। मित्सु पुलिस से कहता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया। तभी पुलिस उसके ऊपर बंदूक तान देती है क्योंकि उसके हाथ में पुलिस को हथियार दिखता है। मित्सु उन्हें कहता है कि ये हथियार नहीं है, चॉपस्टिक से। तभी हम देखते हैं कि मित्सी शीरो को खाना दे रही होती है लेकिन उसका खाना खत्म हो जाता है, इसलिए वो शिनचैन को घर का ध्यान रखने के लिए कहती है और खुद मार्केट जाती है। तभी हम देखते हैं कि मित्सु जाली चढ़कर भागने की कोशिश कर रहा होता है। तभी दो रोशनियों में से एक रोशनी मित्सु के ऊपर गिरती है। साथ ही हम देखते हैं कि शिनचैन की घर की तरफ दूसरी रोशनी आ रही होती है और वह शिनचैन के ऊपर गिरती है, जिससे हम देखते हैं कि मित्सु और शिनचैन को सुपर पावर्स मिलती है। दूसरे दिन सुबह मित्सी खाना बना रही होती है और शिनचैन अपनी पावर से अंडे को हवा में उड़ा रहा होता है। मित्सी शिनचैन को अपना बिस्तर ठीक रखने के लिए बोलती है तो शिनचैन तुरंत अपनी सुपर पावर्स का यूज करके बिस्तर को अलमारी में रख देता है। तभी हमें दिखाते हैं कि शिनचैन के घर के बाहर एक आदमी और एक लेडी आती है। साथ ही हमें मित्सु को दिखाया जाता है जो कि एमी चैन के घर के बाहर होता है। वो देखता है कि एमी चैन अपने होने वाले पति के साथ होती है। यह सब देखकर मित्सु को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने सुपर पावर से उसकी गाड़ी को तोड़ देता है। फिर हमें शिनचैन के स्कूल को दिखाते हैं जहाँ पर स्पोर्ट्स डे मनाया जा रहा होता है, जहाँ पर शिनचैन हिमावरी ग्रुप में होता है जो कि पहले हार रही होती है। लेकिन तभी शिनचैन अपनी पावर से सारे गेम जीत लेता है और इसी के साथ आखिर में हिमावरी ग्रुप की जीत होती है। तभी हम देखते हैं कि वो आदमी और वो लेडी शिनचैन का पीछा करते हुए स्कूल में भी आ जाते हैं। फिर हमें शिनचैन के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शिनचैन की जीत की खुशी में मित्सी ने सबके लिए खुशी बनाई होती है। तभी अचानक से शिनचैन के घर के अंदर वो आदमी और वो लेडी आती है। वो बताते हैं कि हम कोई बुरे इंसान नहीं है बल्कि हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन है जो सुपरनेचुरल पावर्स वाले
कई इंसानों पर रिसर्च करता है। फिर एके बकोरो उन्हें सारी कहानी बताता है कि भविष्यवाणी के अनुसार पृथ्वी पर एक गुलाबी रोशनी और एक नीली रोशनी आएगी। नीली रोशनी अच्छाई का प्रतीक और गुलाबी रोशनी तबाही का प्रतीक। इतना बताने पर मित्सी उन्हें बोलती है इस सब में हमारा क्या काम। तभी हिमावरी के साथ खेलते खेलते शिनचैन का पैर टीवी के रिमोट पर पड़ता है और टीवी चालू हो जाती है। वो सब देखते हैं कि टीवी पर उसी गुलाबी रोशनी के बारे में बात हो रही थी। न्यूज में बता रहे होते हैं कि मित्सु नामक फ्लोर के ऊपर ये गुलाबी रोशनी पड़ी थी। फिर मित्सी एके बकोरो से बोलती है कि हमें पार्टी करने दीजिए और आप जाकर उसे पकड़िए। फिर निको को बोलती है कि यहाँ पर एक और रोशनी आई थी जो हमें इस तबाही से बचा सकती है और वो रोशनी शिनचैन पर पड़ी थी। यह सब सुनकर हैरी हंसने लगता है और वो मजाक मजाक में बोलता है कि कुछ पावर्स आप में भी होगी। तभी वो अपनी पावर्स दिखाती है। फिर शिनचैन खेल खेल में अपनी पावर्स को यूज करता है। यह सब देखकर हैरी और मित्सी दोनों चौंक जाते हैं। फिर एके बकोरो मित्सी से कहते हैं कि आपको शिनचैन को लेकर मेरे सेंटर चलना होगा। पहले तो मित्सी मना कर देती है, लेकिन जब एके बकोरो उसे शॉपिंग कूपन्स देने का वादा करते हैं तो मित्सी तुरंत मान जाती है। जब वो सब शिनचैन को लेकर स्टेशन पहुंचते हैं तो निको को तुरंत शिनचैन के पावर्स के बारे में समझाने लगती है और साथ ही शिनचैन को पावर्स का यूज करना सिखाती है। फिर हमें मित्सु को दिखाया जाता है जो कि बहुत सारे लोगों के बीच में खड़ा होता है और वो गुस्से में आकर अपनी पावर से लोगों के फोन तोड़ देता है। फिर से हमें शिनचैन को दिखाया जाता है जहाँ पर निको को शिनचैन को टेलीपोर्टेशन पावर्स यूज करना सिखा रही होती है। फिर मित्सु को देखते हैं जो शिनचैन के स्कूल के बाहर होता है। वो देखता है कि योशिनागा मैम बच्चों को पढ़ा रही होती है। वो योशिनागा मैम में एमी-चैन को देखता है और स्कूल के अंदर जाता है। फिर मित्सु योशिनागा मैम के साथ साथ कजामा, आई-चैन, बो-चैन और मसाओ इन सब को स्कूल में पकड़ लेता है। ये सारी चीजें न्यूज में बता रहे होते हैं। एके बकोरो ये देखकर सबको बताता है। वो सब तुरंत स्कूल की ओर जाने लगते हैं। शिनचैन स्कूल के पास पहुंचता है और पुलिस के बायनोकुलर्स लेकर स्कूल में क्या हो रहा है वो देखता है। फिर अपने पावर्स से टेलीपोर्ट होकर स्कूल के अंदर चला जाता है। फिर शिनचैन अपनी पावर से मित्सु को रोकता है, लेकिन मित्सु को गुस्सा आता है और जैसे ही वो अपनी पूरी पावर्स यूज करने वाला होता है तभी बाहर से ब्लैक कमांडो अंदर आ जाते हैं। पर मित्सु अपनी फ्लाइंग पावर्स यूज करके वहां से भाग जाता है। फिर निको को एके बकोरो से बोलती है शिनचैन अपनी पावर्स का यूज करना सीख गया है। फिर एके बकोरो निको को से बोलते हैं लेकिन मित्सु को कैसे रोकेंगे जो कि दुनिया में तबाही मचा रहा है। फिर हमें मित्सु को दिखाया जाता है जो कि एक बिल्डिंग के छत पर होता है। तभी उसके पीछे से एक हेलीकॉप्टर आता है और उसमें से एक आदमी उतरता है। वो मित्सु को बताता है कि मेरा नाम नोसुचैन है और बताता है वैसे मैं तुम्हारे जैसे लोगों की मदद करने आया हूँ और अपनी बातों में फंसा लेता है। फिर हमें एके बकोरो को दिखाया जाता है जो हैरी और मित्सी को नोसुचैन की सारी हकीकत बताता है कि वो कैसे एक ऑर्गेनाइजेशन चलाता है। फिर से हमें मित्सु और नोसुचैन को दिखाते हैं जो कि हेलीकॉप्टर से एक जगह जा रहे होते हैं। फिर मित्सु बोलता है यह तो वह बंद पड़ा हुआ अम्यूजमेंट पार्क है और नोसुचैन हेलीकॉप्टर को लैंड कर अपना सीक्रेट बेस दिखाता है जहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं और नोसुचैन उनकी नेगेटिव एनर्जी जमा कर रहा होता है। फिर नोसुचैन मित्सु को धोखे से पकड़कर उसकी शैतानी शक्तियाँ छीनने लगता है। दूसरी ओर शिनचैन खिलौनों से खेल रहा होता है तो उसे एके बकोरो बोलते हैं खिलौनों से खेलना बंद करो, अभी तुम्हें दुश्मनों से लड़ना है। फिर एके बकोरो शिनचैन और सबको लिफ्ट से नीचे ले जाते हैं। नीचे जाते समय एके बकोरो उन्हें बताते हैं कि हम बेसमेंट में जा रहे हैं जहाँ पर मैंने एक सीक्रेट वेपन बनाया है। शिनचैन ये सुनकर काफी एक्साइटेड होने लगता है। नीचे पहुंचने पर एके बकोरो जब लाइट ऑन करता है तो शिनचैन और बाकी सब बहुत बड़े क्वांटम रोबोट को देखकर चौंक जाते हैं। फिर एके बकोरो शिनचैन को बताता है कि तुम अपनी पावर से इस रोबोट को चलाओगे और शिनचैन अपनी पावर्स का यूज करने लगता है ताकि वो रोबोट को चला सके, लेकिन रोबोट शुरू नहीं होता। फिर एके बकोरो म्यूजिक शुरू करता है। फिर शिनचैन नाचते नाचते अपने पावर्स का यूज करने लगता है और तभी रोबोट भी नाचने लगता है। तभी हम देखते हैं कि नोसुचैन के मशीन में 100% पावर हो चुकी थी। फिर शिनचैन के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सब लोग खाना खा रहे होते हैं और तभी एके बकोरो के मोबाइल पर नोसुचैन की कॉल आती है और नोसुचैन बताता है कि मैं जिस पावर से दुनिया को खत्म करना चाहता था आज वही पावर मुझे खत्म करने पर तुली हुई है। हमें मित्सु को दिखाया जाता है जो कि एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर बन चुका है। फिर नोसुचैन बोलता है कि वो मेरे साथ साथ पूरी दुनिया को खत्म कर देगा, मुझे बचा लीजिए। और फिर वो मॉन्स्टर नोसुचैन पर हमला कर देता है जिसके कारण कॉल कट हो जाती है। हमें नोसुचैन को उस मॉन्स्टर से छिपते हुए दिखाते हैं, लेकिन वो मॉन्स्टर नोसुचैन को ढूंढ लेता है और तभी नोसुचैन उसे बोलता है कि ये शक्तियाँ तुम पर हावी हो रही है, लेकिन मॉन्स्टर उसे बोलता है ये शक्तियाँ तो तुमने ही मुझे दी है। और फिर तभी शिनचैन अपनी पावर्स का यूज करके क्वांटम रोबोट को वहाँ लेकर आता है और साथ ही बाकी सब गाड़ियों में आते हैं और फिर शिनचैन और क्वांटम रोबोट मिलकर
मॉन्स्टर से लड़ने लगते हैं। यह फाइट बहुत ही खतरनाक और मजेदार होती है। आखिर में मॉन्स्टर अपनी पावर से एक बड़ी सी सुशी बनाता है और शिनचैन पर हमला कर देता है। शिनचैन इस हमले को संभाल नहीं पाता, लेकिन तभी हिमावरी वहां आती है और अपनी पावर से उस बड़ी सी सुशी को पीछे ढकलने लगती है। फिर हमें पता चलता है जब शिनचैन को यह पावर मिली थी तभी उसी के साथ साथ हिमावरी को भी पावर्स मिली थी। आखिर हिमावरी और शिनचैन मिलकर उस मॉन्स्टर को हरा देते हैं और ये सब खुशियां मना ही रहे होते हैं। तभी नोसुचैन और एके वकुरो इन सबको बताते हैं कि ये मॉन्स्टर अब और भी खतरनाक होगा। तभी हम देखते हैं कि वह मॉन्स्टर और भी खतरनाक हो चुका है और वो अपनी पावर से इन सभी पर हमला करने लगता है, लेकिन वो सब अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से भागने लगते हैं। और जब वो मॉन्स्टर इन सब पर हमला करने वाला होता है तब नेगिको शिनचैन को अपनी टेलीपोर्टेशन पावर यूज करने के लिए बोलती है, लेकिन शिनचैन अपनी पावर्स का यूज कर कर उन्हें फिर से मॉन्स्टर के पास लेकर आता है। तभी मॉन्स्टर अपने मुंह से हवा को खींचने लगता है और जब शिनचैन और हिमावरी मॉन्स्टर के मुंह में जाने ही वाले होते हैं तभी शिनचैन अपनी पावर्स का यूज करके हिमावरी को वहां से बाहर निकाल देता है, लेकिन शिनचैन उस मॉन्स्टर के मुंह के अंदर चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि मित्सी भागकर हिमावरी को नीचे गिरने से पहले पकड़ लेती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि शिनचैन उस मॉन्स्टर के पेट में सही सलामत होता है। फिर हम देखते हैं शिनचैन मित्सु के बचपन से लेकर बड़े होने तक की बुरी यादों को अच्छी यादों में बदलने की कोशिश करता है। साथ ही हम देखते हैं हिमावरी अपनी पावर से अंदर क्या हो रहा है वो सबको दिखाती है। इसी के साथ शिनचैन मित्सु का अच्छा दोस्त बन जाता है और उसके डर को हराने में मदद करता है। इसके कारण मॉन्स्टर हार कर वहाँ से गायब हो जाता है और साथ ही शिनचैन और मित्सु सही सलामत बाहर आ जाते हैं। फिर मित्सु और शिनचैन की गहरी दोस्ती हो जाती है और इसी के साथ यह मूवी, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आप सभी को यह मूवी पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें और अपने खास दोस्तों के नाम कमेंट में बताएं।